हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारे रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी आई हुई है, तो ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहली बात होती है कि हमें जॉन चुनना। किस जॉन से चुने कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जॉन में अलग अलग कट ऑफ जाती है, किस जॉन की कितनी कट ऑफ जाती है। जहाँ तक कि ये सब यूट्यूबरों ने बता रखा है कि किस जॉन की इतनी जाएगी, फला जॉन की इतनी जाएगी। लेकिन एक बात, क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे की ग्रुप डी जैसी वैकेंसी के लिए आप यदि अपना घर छोड़ कर के कहीं दूर में किसी दूर जोन में आप अप्लाई कर देंगे, और हो सकता है कि आप वहाँ की मेरिट कम जाए और आप वहाँ सिलेक्शन पा जाएं। लेकिन क्या आप ये जान सकते हैं वहाँ पर आप जॉब कर पाएंगे या नहीं। ग्रुप डी जैसी जॉब के लिए यदि हमें बाहर जाना पड़े तो उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि सैलरी भी इतनी भारी भरकम नहीं है अभी कि ग्रुप डी में, और काम बहुत होता है। हालांकि जो आज तक का जो एनालिसिस है, हमने खुद चेक कर किया है। आज तारीख 8 फरवरी तक किस जॉन में कितने फॉर्म पड़ चुके हैं, तो उन सब का एनालिसिस बारीकी से पूरा दिन किया है आज। इसीलिए हमने ये आज वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि किस जॉन में कितने फॉर्म अभी तक भर चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला जॉन है दिल्ली जॉन, वहाँ पर पोस्टें कितनी थी। पोस्टें तो थी हमारी 4785, लेकिन अभी तक इसमें केवल 8 तारीख तक फॉर्म कितने डल चुके हैं, 3.1 लाख प्लस। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन कितना हो गया। ऐसा क्यों होता है कि किसी एक ही जोन में, आप ये पहली बात तो ये देख सकते हैं कि दिल्ली जोन में वैकेंसी अधिक है, इसलिए अधिक फार्म पड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ कट ऑफ भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी केवल 8 फरवरी है और अभी 22 फरवरी तक बहुत दिन है, और बहुत अभी फॉर्म पड़ जाएंगे इसमें दिल्ली जोन में। ऐसे ही मुंबई वेस्टर्न रेलवे वाला है जो हमारा, उसमें 4672 तो वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म हमारे 2.8 लाख फॉर्म अभी तक डल चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि हर मिनट हर सेकंड फॉर्म डल रहा है अभी हर मिनट में फॉर्मों की संख्या बढ़ रही है। तो मुंबई वेस्टर्न में हमारी फॉर्म 2.8 लाख से अधिक फॉर्म पड़ चुके हैं 8 तारीख तक। मुंबई सीआर में सेंट्रल वाले में अगर देखेंगे तो 3244 तो वैकेंसी है, और 2.0 मतलब कि 2 लाख के समथिंग, या 2 लाख से थोड़ा बहुत अधिक फॉर्म अभी तक डल चुके हैं जब तक कि हम वीडियो बना रहे हैं। जब तक आप देखेंगे तो 2.5 लाख पहुंच जाएंगे फॉर्मों की संख्या। चेन्नई में देखेंगे तो 2694 वैकेंसी और फॉर्म पड़ चुके हैं 1.9 लाख। सभी कोई कहते हैं कि चेन्नई में मेरिट कम जाती है। अब आप देखो कि 2694 वैकेंसी और 1.9, 2 लाख के समथिंग अभी फॉर्म पड़ चुके हैं, 2 लाख के समथिंग। गुवाहाटी में सभी यूट्यूबर बताते हैं कि यहाँ पर बहुत कम मेरिट जाती है। पिछली बार 50 55 52 पर गुवाहाटी की गई थी। तो क्या आप जान सकते हैं कि वैकेंसी तो हमारी 2048 है। यहाँ वैकेंसी कितनी है, 2048, लेकिन फॉर्म अभी केवल 8 तारीख आई हुई है, और यहाँ पर फॉर्म कितने हो गए हैं, 2 लाख प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं गुवाहाटी। तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि यूट्यूबर जो बच्चों को होते हैं, क्या करते हैं कि सेफ जोन के चक्कर में वो जोन सभी बच्चे भर जाते हैं। जैसे गुवाहाटी बताया, बड़े बड़े चैनलों में भी बताया, हालांकि उनकी बात सही है, क्योंकि उन्होंने रेशियो निकाला कि जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तो उसका लगभग तिहाई इस बार आई हुई है। तो हम इस जोन को चुन तो सकते हैं, लेकिन अब फॉर्म उस जोन में, चूंकि उस जोन की कम जाती है मेरिट, तो बच्चों को जॉब करने से मतलब है। ये नहीं है कि हमें अपना घर का निजी जोन मिल जाए या पास में रहने के लिए जॉब मिल जाए। हमें तो ये मतलब है बच्चों को कि नौकरी मिले, कहीं भी मिले, सरकारी मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्म बहुत अधिक हो गए हैं गुवाहाटी में। प्रयागराज में आप सभी देख सकते हैं कि 2020 वैकेंसी है, जबकि 1.6 लाख फॉर्म पड़े हैं अभी। कोलकाता में 1817 वैकेंसी है, 1.2 लाख फॉर्म अभी तक पड़े हैं। 8 तारीख की बात कर रहे हैं हम लोग। सिकंदराबाद में 1642 वैकेंसी निकली हुई है, और 1.8, सिकंदराबाद की कम मेरिट जाती है। इसीलिए सभी ने क्या सोचा है कि यहाँ की मेरिट कम जाएगी, यहीं डालो। 1.8 लाख फॉर्म अभी पड़ चुके हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है। जबलपुर की, ये जबलपुर में 1614 वैकेंसी थी, जबकि 1 लाख फॉर्म डल चुके हैं। जबकि जयपुर में 1433 वैकेंसी, केवल 90 के, मतलब 90,000 के लगभग अभी फॉर्म पड़े हुए हैं।
तो सबसे इन सभी ज़ोनों से जिनमें वैकेंसी अधिक है, आप सभी देख सकते हैं कि इन सभी में तो जयपुर ही कम से कम अच्छा, क्योंकि अभी तक 90,000 फॉर्म पड़े हैं, जबकि 1433 वैकेंसी है। अगर आगे देख लेंगे, इसमें क्या है कि इसमें हमारा गोरखपुर, तो गोरखपुर में कितनी वैकेंसी है? 1370 तो वैकेंसी है, जबकि फॉर्म केवल 96 के पड़े हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का ज़ोन होते हुए भी ये 96,000 फॉर्म अभी तक पड़े हुए हैं। इतने कम क्यों? इतने कम इसलिए क्योंकि सभी बच्चे ये सोचते हैं कि हमें एक नौकरी मिल जाए, वो कहीं भी मिले, इंडिया के किसी छोर में मिले। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल रियल बात है कि जो भी साउथ के ज़ोन होते हैं, तो वहाँ पर तो कम मेरिट जाती ही जाती है। जबकि यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई इनमें ज़्यादा मेरिट जाती है, इनमें मेरिट ज़्यादा जाने के चांस होते हैं। अगली है बिलासपुर, बिलासपुर में 1337 वैकेंसी आई हुई है, जबकि अभी तक केवल 8 तारीख तक 75,000 फॉर्म फिल हुए हैं अभी। 75,000 फॉर्म फिल हुए हैं। हाजीपुर में 1251 पोस्ट है, जबकि 68,000 के लगभग लगभग की बात है। अब वो तो हर मिनट फॉर्मों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर 68,000 हाजीपुर में अभी तक भरे हुए हैं। कोलकाता एसईआर में ये हमारा 1044 वैकेंसी थी, जबकि 65,000 के लगभग फॉर्म फिल हो चुके हैं ये कोलकाता में। भुवनेश्वर में 964 पोस्ट है, जबकि 49,000 फॉर्म भरे हुए हैं केवल। भुवनेश्वर आप जान सकते हैं, यदि जॉब करना है तो उड़ीसा चले जाओ, हालांकि वैकेंसी भी कितनी है, कम है, 964। और जबकि हुबली में केवल 503 पोस्ट थी और यहाँ पर 30,000 के लगभग फॉर्म फिल हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किस जगह पर मेरिट कम जाएगी, किस जगह पर ज़्यादा। आप हो सकता है जिस जगह पर सोच रहे हो कि फला जगह की, हुबली की या मान लो भुवनेश्वर की, आप सोच रहे कम जाएगी। तो क्या आप जैसे ही कई बच्चे सोचने वाले होंगे, बहुत से बच्चे सोचने वाले होंगे कि मेरिट फला जगह की कम जाएगी, तो वहाँ पर हम अपना फॉर्म अप्लाई वहाँ से करें। तो दोस्तों इस चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि आपको जॉब लेना ही है, तो सबसे सीधा तरीका यही है कि अपनी खुद की मेहनत कर लें। जितनी मेहनत हम जॉन ऑन ढूंढने में करते हैं, दोस्तों ये ज़रूर जान लेना कि ग्रुप डी की नौकरी यदि आप बाहर रह करके 2 साल 4 साल जैसे तैसे काटोगे, घर की याद आएगी। अगर आपको वहाँ से घर आना है, तो ट्रेन से आओगे जब तक तुम्हारी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी। कि आप प्लेन से आओगे, और प्लेन से आओगे तो उतनी उसमें तो सैलरी भी नहीं होती है कि प्लेन से आ जाओ। वो तुम्हारा ढंग नहीं पड़ पाएगा। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि हमें अपना ही जॉन, अपने घर के आसपास का जो जॉन है नज़दीकी, वही चुन लेना है और अच्छी मेहनत करना है जितनी हो सके। भाई मेरिट तो लाना है, 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, बस इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमें मेहनत करके ही पेपर निकालना है, अपने घर के ही पास में नौकरी मिल जाएगी, तो बेहतर तरीके से अपने घर परिवार के साथ में बच्चों के साथ में रह कर के नौकरी की जा सकती है। तो दोस्तों ये था आज की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। धन्यवाद।